आप सभी को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिखिए चारी। हमारा एक यूट्यूब में वीडियो था जिसमें पैरालाइज आदमी की मैं सेवा कर रहा था। वो सुपरवाइज़र था। उसको जब पैसा कमाता था 40,000 महीने तनख्वाह मिलती थी उसको। आधा पैसा अपने पत्नी खाते में डालता था, अपना आधे अपने में डालता था, खर्चा चलाता था उसे। जब उसको पैरालाइज अटैक पड़ा, उसका सारा पैसा खर्चा हो गया। 2 साल का लड़का उसका था। उसने पत्नी से पैसा मांगा कि पैसा मेरा ख़त्म हो गया, अपने बैंक खाते से पैसा कुछ ले आओ, दवाई लेनी है। पत्नी ने क्या किया, सारा अपना जेवर इकट्ठा किया, 2 साल बच्चे को लिया और कहती है मम्मी की तबीयत ख़राब, जा रहे मायके हैं, और निकल गई। तब से वो आई नहीं। जब मुझे मालूम पड़ा मुझे किसी ने बताया कि पैरालाइज, तो मैं जा गया उसके पास। उसकी रस्सी से लपेटे सेवा मैंने काफ़ी किया, तो ठीक हो चुका है। लेकिन जब मैं गया उसके पास, घर गया, तो छोटा भाई था, वो लेटा हुआ था। उसके मुंह से लार निकल रही थी। उसके मेरे सामने उसके भाई ने झापड़ मार दिया। हमने क्यों मारा, ये तो पैरालाइज बेचारा दिक्कत परेशानी में। वो कहता है नाटक कर रहा है। उसकी अम्मा उल्टी सीधी बात बोले, उसके भाभी उल्टी सीधी बात बोले। जब कमाता तो सब बड़ा प्रेम करते थे उससे भैया मेरे, लेकिन समय पलटा, देखा उसका हाल क्या हो गया। इसलिए किसको भरोसा कौन करे। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिखिए चारी। जब कोई परेशानी जीवन में इंसान की आती है तो सबसे पहले परीक्षा होती है धीरज की, धैर्य। उसके पास धैर्य कितना है। धैर्य बहुत जरूरी जीवन में होता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान धैर्यवान है तो उससे निपट जाता हुआ है। कुछ समय के लिए आता है जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जो इंसान को विचलित कर देता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि बड़े से बड़े ज्ञानीवान इंसान की बुद्धि नहीं काम करती, करे तो क्या करें। ऐसे समय में इंसान को धैर्य रखना चाहिए, उस समय गुजर जाएगा वो। दूसरा धर्म होता है। परेशानी आई लेकिन धर्म का साथ मत छोड़ो, गलत काम मत करो। धर्म जो रास्ते पे चलता है तो धर्म की शक्ति यानी सत्य की शक्ति यानी परमात्मा की शक्ति उसका साथ देती है। तो इंसान को विपरीत स्थिति में कभी धर्म का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य से अडिग नहीं होना चाहिए, सत्य के रास्ते पे अडिग रहना चाहिए उसको है। तीसरा आता है मित्र। जब आपात स्थिति आती है तो कोई साथ देता वो मित्र होता है। और सच्चे मित्र की उस वक्त पहचान होती है कि अच्छा मित्र हमारा कौन सा है। ऐसे तो मित्र बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वही साथ देता आपका वो है ना, दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। और चौथा होती है नारी। परेशानी पड़ी है, स्त्री आपका साथ दिन दे रही, बहुत औरतें भाग जाती हैं उससे, वो भाग गई जा करके। तो किसी ऊपर विश्वास करो, अति विश्वास मत करो, भले पत्नी क्यों न हो। अति विश्वास होता है वहीं धोखा मिलता है इंसान को है। अपने कर्म ईमानदारी से करो, सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे बढ़ा के मिलेगा, ये प्रकृति के नियम है। धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको बढ़ा कर वहाँ पर मिल जाता है। जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वह हमारे कर्मों की छाया होती है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख बन कर के आते हैं। इस संसार में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता है, हमारा अपना कर्म ही हमें सुख दुख देता है। कहते हैं ना, पावत दुख सर धुन धुन पछताई, पावत दुख सर धुन धुन पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है तो सर पटक पटक के रोता है, आप भगवान को दोषी ठहराता है। भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया। वो भूल जाता है कि मेरा कर्म ही हमको दुख दे रहा है। उसमें कर्मों को याद नहीं रहती मैंने क्या किया, आगे भोग रहा हूँ जगह के। तो कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा।
कर्म विधान बना रखा प्रकृति परमात्मा ने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा जैसे कंप्यूटर बना दिया और भर दिया तो जो फिट कर दिया वही आधा उसमें है। इसी तरह इंसान के जीवन में उसके दुख सुख का वो जो भोगता वो खुद है, करता खुद है, भोगता खुद है, दूसरा कोई भोगता नहीं, करता नहीं है। हमारा कर्म ही हमें सुख दुख देता है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। जब सीता को वनवास होता है तो सीता घास पे लेटी होती हैं, तो निशानदार उनसे लक्ष्मण से कहते हैं कि कैकेयी ने बहुत अन्याय किया। क्या महलों की राजकुमारी, मखमल पे गद्दे सोने वाली, आज वन भेज दिया, घास पे लेटी है। तब लक्ष्मण कहते नहीं भैया, माता कैकेयी कसूर नहीं है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। दुनिया में सुख दुख किसी को देता नहीं, अपने कर्मों का ही भोग है। ये है, ये ज्ञानवान आदमी समझ जाता है कि जीवन को दुख आता को सोचता है मेरा ही कोई कर्म है जो मुझको दुख दे रहा है, और दूसरों ऊपर नहीं करता वो है। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है जब उसको कोई दुख देता है, धोखा देता है, अपमान करता है, तो ज्ञानी पुरुष जानता है कसूर इसका नहीं है। मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड दे गया मेरे को, मेरा कोई कर्म उस रूप में दंड दे गया मेरे को, ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में किसी ने आपको दुख दिया हो, धोखा दिया हो, परेशान किया, उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माफ़ कर दोगे अपना सीना हल्का हो जाएगा। अपने से गलती हो जाए, जान तो गलती हमसे हुई है, सामने वाले से माफ़ी मांग लो, भैया हमें गलती माफ़ कर दो, तो सामने वाले के हृदय में घृणा, नफरत, ईर्ष्या भाव नहीं रह जाएगा। वो कहेगा लो माफ़ी मांग ली उसने, ख़त्म हो गई बात। वो जो आदमी जलता है ना किसी से, वो अपने ही खून जलाता है। सामने वाले का फ़र्क कोई पड़े ना पड़े को फ़र्क नहीं माने रखता, अपने को फ़र्क पड़ जाता। अपना खून जलता रहता, घुट घुट जीता आदमी, घुट घुट कुड़ता रहता है, उसका अपने ही खून जलता है। ये क्रोध और घृणा, नफरत ऐसे हैं जैसे कि कोयला होता है ना, कोयला, गर्म कोयला होता है, उठा के किसी को मारोगे पहले अपना हाथ जलाएगा, उसको लगे चाहे न लगे, हाथ पहले अपना जल जाएगा। इसलिए जीवन में किसी नफरत और घृणा नहीं करना चाहिए। नफरत घृणा करना बड़ी ख़राब चीज़ होती है, तीसरा बड़ी ख़राब चीज़ होती है। एक दो पड़ोसी थे, दोनों पड़ोसी में पहले प्रेम था, फिर किसी बात दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों औरतें आपस में बहुत झगड़ा करती थी, दोनों पड़ोसी में झगड़ा करती थी। दोनों के तीन बच्चे, 4 बच्चे थे, दोनों की एक लड़कियां थीं। तो एक पड़ोसी की लड़की की शादी तय हो गई, तो दूसरी पड़ोसी की वो अंदर से हुआ कुड़न हुई कि इसकी लड़की से शादी तय हो गई, अब मेरी लड़की से लड़की बड़ी है, अभी शादी नहीं हो पाई। तो उसके मन में अंदर वो था, मलाल था। तो जिस दिन बारात आने वाली थी तो उस पड़ोसन घर में खाना बन रहा था, और खिड़की से घर दिखाई पड़ता है, खाना बन रहा, खिड़की दिखाई पड़ रहा था। ये खिड़की बैठ जाती है, हलवाई खाना बना रहा है, हलवाई जो खीर बना रहा था और पेड़ के नीचे बना रहा था वो है। तो ये खिड़की बैठी देख रही है और सोच रही है भगवान इसके शादी में विघ्न पड़ जाता है तो मैं कम 5 किलो लड्डू चढ़ाती हूँ भगवान मेरे को। हे मेरे प्रभु, ऐसा कोई काम करो शादी में विघ्न पड़ जाए, शादी ना हो पाए। भगवान मन्नत मांग रही थी, भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो जो खीर बना रहा था वो, तो उसी पेड़ के नीचे, वो नीम का पेड़ था, नीचे खीर छाया थी वहाँ, तो खीर बना रहा था। तो जाता किसी काम से निकलता, थोड़ा कोई बर्तन लेने जाता हुआ, तो देख ये औरत क्या देख रही है, उस नीम के पेड़ पर 2 छिपकलियाँ अपन लड़ रही हैं आपस में, और दोनों छिपकलियाँ लड़ती हैं और दूध खीर में गिर जाती हैं। ये देख रही सब, जब देख गिर जाती हैं, गिर के पक जाती हैं, उसमें मर जाती हैं। ये बड़ी खुश होती है, कहते भगवान तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु, अब मज़ा आएगा। खीर खाएंगे, सब बीमार होंगे, मरे होंगे, शादी टूट जाएगी। तमाम तरह मन में उपंग चल रही थी। कहते प्रभु 5 किलो लड्डू कैंसिल, अब मैं 10 किलो चढ़ाऊँगा तुमको या करके। अब बड़ी खड़ी वहीं पर बैठी पर चिपकी पड़ी है। बच्चे करे माँ खाना दे दो, कहते नहीं तुम खा लो जा करके। देख रही है उसी में। जब बारात आ गई, खीर परोसने टाइम हुआ
तब इसके ये भी भगवान भक्त ये भी थी, लेकिन ईर्ष्या घृणा थी इसके अंदर। वो जब बारात आ गई, जब खीर निकालने टाइम हुआ, तब इसका दिल धक धक बोलने लगा। कहने प्रभु ये कितने, मैं देख रही हूँ कितने लोग मारे जाएंगे, मैंने देखा है, अगर मैं इस वक्त अब अगर सावधान नहीं करता तो बेचारे के निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। हमारा झगड़ा तो पड़ोसिन का है, इन बारातियों से मेरा क्या झगड़ा है। उसके अंदर के जो अंतरात्मा थी पुकारने लगी, कहने लगी ये गलत हो रहा है यहाँ पर। वो है उसको जब निकालने गया वो हलवाई, तो अपने घर से निकली गई पड़ोसन घर, कहती उसका हाथ पकड़, कहने बहन तेरे खीर में छिपकली मर गई हैं, इसको खीर मत खिलाओ, इसे ये जहर हो चुका है। तो पड़ोसन सोचती लगता है कि हमारे काम में बाधा डालने आ गई है। झगड़ा दोनों था ये, तो वो कहती तुम झगड़ा करने आई हो क्या, तुम कहती नहीं बहन मैं बात सही कह रहा हूँ, चल मेरे साथ। उसको ले गई, खीर पलटो खीर जब पलटी गई भैया, तो 2 छिपकलियाँ मोटी सी मरी पड़ी उसमें। तो जिस लड़की की शादी हो रही थी औरत की, उसने उस औरत के पैर पकड़े, कहने बहन तूने मेरी आज इज्जत बचा दी, अगर ये खीर खाते सब कितने लोग मर जाते, कितने परेशानी दिक्कत आ जाती जगह, तूने मेरी लाज बचा ली मेरी, तेरा एहसान कहीं भूलूंगा नहीं। उसको गले लग जाती है, दोनों के आंख में आंसू आ जाता है, दोनों मिल जाती हैं। उसको कार्ड नहीं दिया था उसको, पड़ोसन को झगड़ा था, लेकिन गई कार्ड दिया, अपने हाथ से सबको पकड़ के ले आई और सबको खाना खिलाया। उस दिन से दोनों में प्रेम हो गया, जो नफ़रत की दीवार थी वो टूट गई जा करके। हमारा साथ सिखाता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। कोई आपको ईंटें मारा, फूल से मारो उसको जाकर उसको। तो ये हम अगर हम किसी का भला कर देते हैं तो भले में भला मिलता हूँ, कोई प्रकृति का नियम है। किसी को बुरा कर देते हैं बुरा मिलता है, ये प्रकृति का नियम ही है हमारा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं 2, दुख दीने दुख हो, सुख देने सुख हो। ये वेदों ग्रंथों का निचोड़ ये है। किसी को दुख दोगे उसकी आत्मा रोएगी, वो बद्दुआएं देगी, वो कहीं बेकार नहीं जाता है। किसी को सुख दोगे उसका रोम रोम आशीर्वाद देगा, आपको रोम रोम आशीर्वाद देता है। वो कौन दे रहा है? साझा परमात्मा ही दे रहा होता है। जितना हो सके अपने से भला करना चाहिए, बुरा कभी किसी को नहीं करना चाहिए भैया। धन्यवाद।